मैटर करता है, आपका अकीदा मैटर करता है। बड़े स्मार्ट है, बड़े हैंडसम है, दुनिया में कोई देखता है बड़ी तारीफ करता है, यार ये बंदा बड़ा खूबसूरत लगता है, ये लड़की बड़ी खूबसूरत है। दुनिया वालों के कॉम्प्लीमेंट हासिल करने के लिए, दुनिया वालों की तारीफ हासिल करने के लिए अपने गोरे गोरे रंग पर नाश करने वालों, अपनी गोरी चमड़ी पर नाश करने वालों, बिलाल कोई गोरा तो न था, बिलाल कोई हैंडसम तो न था, बिलाल कोई स्मार्ट तो न था, बिलाल का रंग काला था। बिलाल हबशा के गुलाम थे, उनका मालिक उमैया बिन खल्फ उनको अरब की तपती हुई रेत पर लिटाता था और कहता था, ए बिलाल हम तुम्हें छोड़ देंगे, बस एक बार तुम ये कह दो, इस्लाम का इनकार कर दो और मोहम्मद के दीन का इनकार कर दो और हमारे 360 बुतों की इबादत का इकरार कर लो, ए बिलाल हम तुम्हें छोड़ देंगे। ऐ बिलाल तेरे ईमान का क्या कहना, तेरी इस्तिकामत का क्या कहना, तेरे दिल में रसूल की मोहब्बत का क्या कहना। बिलाल उस तपती हुई रेत पर लेटे हुए हैं, सीने पर गरम पत्थर रखा हुआ है, बिलाल की सीने की चर्बी अरब की तपती हुई रेत में पिघल रही है, मगर बिलाल की जबान से क्या निकलता है, अहद अहद अहद, नहीं नहीं ऐ उमैया बिन खल्फ तू कान खोल करके सुन ले, मैं एक अल्लाह की तौहीद पर ईमान ला चुका हूँ, अब तौहीद से कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूँ, अब तौहीद से समझौता करने वाला नहीं हूँ। तौहीद से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे भाई, मिनिस्टर का ओहदा भी नहीं है, गांव का प्रधानी तो छोड़ दो, विधायक की विधायकी तो छोड़ दो, सांसद की सांसदी तो छोड़ दो, मिनिस्टर की मिनिस्ट्री और बादशाह की बादशाहत, ये तौहीद से बढ़ के नहीं है। तो तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। हजरत बिलाल ने तौहीद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तपती रेत पर लिटा दिया गया, मगर बिलाल ने तौहीद को नहीं छोड़ा मेरे भाई। मेरे प्यारे साथियों, सबसे बढ़ करके अगर मोहब्बत करना है तो अल्लाह से करना है और रसूल से करना है। और जब हमारा रसूल से मोहब्बत करते ही हैं तो एक बात और समझ लीजिए, दुनिया वालों का एक दस्तूर है, कायदा कानून है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसको क्या पसंद है क्या नापसंद है, इस बात का भी ख्याल करता है कि नहीं करता है। मिसाल के तौर पे मैं आता हूँ आपके सीमांचल में, आपको मालूम है यूपी से ताल्लुक़ है मेरा, बिहार बंगाल में चावल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं आता हूँ, लोग पूछते मौलाना साहब चावल खावे ना रोटी खावे, मैं कहता हूँ दोनों खाओ, रोटी भी खाओ चावल भी खाओ। तो अब आप ये क्यों पूछते हैं अपने उलमा से कि आप क्या खाएं, क्योंकि आपको ये लगता है कि भाई मौलाना है, हमारे मेहमान हैं, हमें इनकी पसंद और नापसंद का ख्याल करना चाहिए। अब हमें पसंद है मछली, हमें पसंद है मुर्गा, और आप ला के रख दे भंटे की और बैगन की सब्ज़ी, तो हमें थोड़ी पसंद आएगी। हम तो आप ला के रख देंगे, हम खा लेंगे, मगर हमें नागवार गुजरेगा। तो जब हम नबी का कलमा पढ़ते हैं और नबी से मोहब्बत करते हैं तो क्या हमें और आपको ये जानना नहीं चाहिए कि हमारे नबी को क्या पसंद था और क्या नापसंद था। आज की हमारी तकरीर का ये एक टॉपिक का एक हिस्सा है कि नबी को क्या पसंद था और क्या नापसंद था, इस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालें। आइए हम हदीस की किताबों को उठाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी, जंगे ओहद का मैदान है, इस्लाम की दूसरी लड़ाई चल रही है, ओहद की लड़ाई। अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं और दुआ में अल्लाह के नबी कहते हैं, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान, ऐ अल्लाह मेरे दिल में ईमान की मोहब्बत पैदा कर, वज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना, और ऐ अल्लाह ईमान को मेरे दिल में मुज़य्यन कर दे, ईमान को सजा दे, ईमान को अट्रैक्टिव बना दे। पता ये चला कि नबी को ईमान से बहुत मोहब्बत थी, नबी को ये पसंद था कि लोग ईमान ले आए। सीमांचल वालों, मनसाही और कटिहार के लोगों, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप ये बताइए कि ईमान किसको बोलते हैं? कितने लोग हैं उनसे सवाल करो, साहब ईमान किसको बोलते हैं? नहीं मालूम। चलिए आपको बता देता हूं ईमान किसको बोलते हैं। ईमान 6 चीज़ों को बोलते हैं।
अंतुमिना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। 6 चीज़ों को मानने का नाम ईमान है। अल्लाह को मानना, उसके फरिश्तों को मानना, उसके रसूलों को मानना, उसकी किताबों को मानना, क़यामत के दिन को मानना और तकदीर को मानना। इन 6 चीज़ों को माने बगैर कोई मोमिन नहीं हो सकता, कोई ईमान वाला नहीं हो सकता। और ये भी नोट कर लो, ईमान सिर्फ दिल की आस्था का नाम नहीं है। ईमान दिल से मानने को भी कहते हैं और ज़बान से इकरार करने को भी कहते हैं और अमल करने को भी कहते हैं। अगर कोई ज़बान से इकरार करता है और दिल से सच नहीं मानता तब भी मोमिन नहीं है। कोई दिल से सच मानता है, ज़बान से इकरार नहीं करता है तब भी मोमिन नहीं है। और अगर कोई ज़बान से इकरार भी करता है, दिल से तस्दीक भी करता है और अमल नहीं करता है तो ईमान वाला तो है मगर कमज़ोर ईमान वाला है, क्योंकि अमल से ईमान घटता और बढ़ता है। ईमान घटता और बढ़ता है। जलसे में आप आए, तकरीर आपने सुनी, आपका ईमान बढ़ गया। घर गए, मोबाइल में देखने लगे, यूट्यूब पर कोई उल्टी सीधी चीज़ें आपके सामने नज़र से गुजर गई, फेसबुक पर कोई चीज़ आप देखने लगे, अब दीन और ईमान का लेवल कमज़ोर होने लगा। ईमान का लेवल फ्लक्चुएट करता है, अप एंड डाउन होता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। मोमिन तो वो लोग होते हैं जब अल्लाह का नाम उनके सामने लिया जाए उनका दिल कांप जाता है, उनका दिल लरज़ जाता है, उनका दिल डर जाता है। अल्लाह का नाम लिया जाए तो दिल डर जाए। दिल डरता है क्या हमारा? नहीं डरता। अरे हम लोग तो इतने सख्त दिल हो चुके हैं, अपने हाथों से अपने मुर्दों को कब्रिस्तान में दफनाते हैं और फिर भी हमारे दिल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, हमारे दिल पत्थरों से भी ज़्यादा कठोर हो चुके हैं, पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो चुके हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह। मोमिन तो वो लोग होते हैं जब अल्लाह का नाम लिया जाए, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल कांपने लगते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब अल्लाह ताला की आयतें उनके सामने पढ़ी जाएं, ज़ादतहुम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, उनके ईमान का लेवल हाई हो जाता है, उनके ईमान की चार्जिंग बढ़ जाती है। एक बात पूछूं आपसे, अपने नौजवानों से पूछना चाहूँगा, अपने YouTube की हिस्ट्री जरा चेक करके बताओ, लास्ट टाइम आपने कुरान की तिलावत को कब सुना था? अपना मोबाइल चेक करके बताओ, आखिरी बार आपने कुरान की तिलावत कब की थी और कुरान की तिलावत को सुना कब था? मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज हमारे नौजवानों के मोबाइल पर गाने मिल जाएंगे, म्यूजिक मिल जाएगा, बॉलीवुड के सॉन्ग मिल जाएंगे, उल्टी सीधी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलेगा तो कुरान नहीं मिलेगा। मेरे प्यारे नौजवान भाइयों, जिस नबी से आप मोहब्बत करते हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, उस नबी ने म्यूज़िक की आवाज़ को कभी अपने कानों में आने न दिया। और वो नबी कुरान को पढ़ा भी करते थे और कुरान को सुना भी करते थे। कुरान को सुना करो मेरे भाई। और मैं तो कभी कभी अफ्रीका के जो कारी होते हैं उनकी तिलावत में सुनता हूँ, बहुत प्यारी लगती है। मैंने एक तकरीर में एक नाम लिया था, एक अफ्रीकन कारी है, उनका नाम है सूफ़ी अब्दुल रशीद। यूट्यूब पर आप जाकर के टाइप कीजिए सूफ़ी अब्दुल रशीद तिलावत, उनकी तिलावत सामने आ जाए। कोई बनावट नहीं, सिंपल आवाज़ है और पाटदार आवाज़, रोकदार आवाज़ है, और जब तिलावत करते हैं ऐसा लगता है डायरेक्ट दिल को छू रही। अफ्रीकन कारियों की खिलत बहुत प्यारी लगती है, दिल पर अब दिल को अपील करती है, दिल को असर करती है। आप कुरान को सुनना शुरू कर दीजिए, गाना सुनना भूल जाएंगे आप। म्यूजिक की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी, कुरान की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाएगी। जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं वो नबी कुरान सुना करते थे, कुरान पढ़ा करते थे। बुखारी की रिवायत है,
अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा मैं आपको कुरान पढ़ के सुनाऊं? अय अल्लाह के रसूल, आपके ऊपर तो कुरान उतरा है, कुरान नाज़िल हुआ है, मैं आपको कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने फरमाया अय अब्दुल्ला मैं दूसरे के मुंह से सुनना चाहता हूं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत प्यारा कुरान पढ़ते थे। अभी दिल्ली में ऑल इंडिया अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में जो मदीना के इमाम आए थे शेख अब्दुल्ला अल बुआईजान, उन्होंने नमाज पढ़ाई दिल्ली में। अल्लाह, कितनी प्यारी आवाज़। इस वक्त हरम के जो नए इमाम आए हैं मक्के में, रमज़ान के लास्ट में मैं गया तो इत्तेफाक से एक दिन तरावी की नमाज मैंने उनके पीछे पढ़ी। उनका नाम है शेख बदर तुर्की। अल्लाह, क्या कुरान पढ़ते हैं। शेख सऊद अश-शुरैम की कमी को पूरा करने का काम कर रहे हैं शेख बदर तुर्की, बहुत ही प्यारा कुरान पढ़ते हैं। आवाज़ अच्छी हो, और आवाज़ अच्छी आवाज़ में कोई कुरान पढ़े मेरे भाइयों तो इंसान का दिल बेदार हो जाता है, इंसान की रूह सरशार हो जाती है। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत अच्छा कुरान पढ़ते थे। प्यारे नबी ने फरमाया कि अय अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला सूरह निसा की तिलावत करने लगे। सूरह निसा की तिलावत करने वाले अल्लाह के नबी गौर से सुन रहे हैं। पढ़ते पढ़ते हज़रत अब्दुल्ला सूरह निसा की आयत नंबर 31 के ऊपर पहुँचे। फ़कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद, ऐ नबी उस वक्त आपका क्या हाल है जब हर उम्मत में से हम एक गवाह लाएंगे। वजीना बिका अला हाउलाई शहीदा, और हम आपके ऊपर आपको गवाह लाएंगे। जब इस आयत पर पहुंचे अब्दुल्ला बिन मसूद, कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया हस्बुक अल्लाह, आए अब्दुल्ला रुक जाओ, बस करो। कहते मैंने नजर उठा के देखा, फ़इज़ा आईना तज़रीफ़ान, अल्लाह के प्यारे नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह के नबी रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? जिम्मेदारी का एहसास था आपके कंधे पर। आपको इस बात का एहसास था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर डाली जाएगी। माफ करना मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर कमी है किसी चीज की, तो जिम्मेदारी के एहसास की कमी। जलसा कराने वालों से कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा काम करते हैं आप। कोई जलसे की कमेटी का सदर है, कोई सेक्रेटरी है, कोई खजांची है। मैं कहीं प्रोग्राम में जाता हूँ, लोग बड़े फख्र से कहते हैं शेख साहब मैं जलसे का नाजिम हूँ, मैं जलसे का सदर हूँ, मैं मदरसे का नाजिम हूँ। लोग फख्र करते हैं, लोग नाज करते हैं। मैं कहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ने आपको जिम्मेदार बनाया है, इस जिम्मेदारी पर फख्र मत किया करो, इस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश किया करो। आपके इसी कटिहार के इलाके में जलसा हो रहा है और जलसे का बहुत बड़ा गेट लगाया जा रहा है, और एक तरफ मौलाना जरजीत साहब की और एक तरफ मेरी बड़ी बड़ी फोटो उस गेट पर लगा करके पूरी दुनिया में उसको पब्लिश किया जा रहा है। क्यों? लोग तो हमसे सवाल करते हैं। मेरे पास फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सैकड़ों लोगों ने सवाल किया कि आप क्यों नहीं मना करते। आज गेट लग रहा है, कल स्टैचू बनना शुरू हो जाएगा। बुराइयां इसी तरीके से मेरे भाइयों, बुराइयां जब शुरू होती हैं ना, बहुत छोटी शक्ल में होती हैं, फिर वो धीरे धीरे अंडे देती हैं, बच्चे देती हैं। पहले आपके कटिहार में जलसे नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे जलसों के पोस्टर में, इश्तिहार में फोटो डालने का सिस्टम आया। मुझसे लोग फोटो मांगते हैं, जलसा कमेटी के लोग, मैं कहता हूँ नहीं, मैं फोटो नहीं दूंगा। मगर आज के ज़माने में फ़ोटो हासिल करना कौन सा मुश्किल काम है। आप गूगल पे अब्दुल गफ्फार सलफ़ी लिख के बहुत फ़ोटो आ जाएंगे आपके सामने। फ़ोटो ले लिया लोगों ने, लेके पोस्टर पे डाल दिया। अब लोग तो मुझसे पूछते हैं अब्दुल गफ्फार साहब आपने क्यों परमिशन दी, कोई जा। मैंने कहा भाई मैं मना करता हूँ, मगर ये जलसे वाले माने तब तो। और अभी आपके इसी इलाके में प्रोग्राम होने वाला है और बड़े बड़े गेट पर कद आदम साइज का हमारा और मौलाना जरजीत साहब का फ़ोटो लगा दिया लोगों ने। अब साहब वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप लोग मौलवी हैं कि नेता हैं, क्या हैं आप। जिम्मेदारों से कहना चाहूँगा, जलसे की कमेटी के लोगों से कहना चाहूँगा, आप कोई
राजनीतिक प्रोग्राम नहीं करते हैं, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। आप एक रिलीजियस फंक्शन, एक धार्मिक आयोजन, एक मजहबी प्रोग्राम करते हैं। और जब मजहबी प्रोग्राम करते हैं तो मजहब के दायरे में रह करके काम कीजिए। मैं हर तकरीर में बोल रहा हूं, सीमांचल के जलसों में पाई जाने वाली खराबियों पर शायद, मैं दावा तो नहीं करता हूं, शायद जितना मैंने बोला है शायद किसी दूसरे वक्ता ने, किसी दूसरे मुकर्रर ने बोला। ये औरतों का जमघट, ये लड़कियों का सड़कों पर लाइन लगा करके एक दूसरे के सामने खड़ा होना, ये औरतों का लड़कियों का बैठ करके खरीदारी करना, ये जवान लड़कियों का सच समर करके प्रोग्राम में आना, मैंने हर बात को लेकर के टोका है, मना किया है, इतराज किया है। मगर वो कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी बगुराए, भैंस की तरह हम और आप हो चुके हैं। जिम्मेदार हो तो ये जिम्मेदारी आपके गर्दन पर एक बहुत बड़ी अमानत है। इस अमानत के बारे में सोचो मेरे भाई। जलसा करा रहे हो, जलसे के अंदर कोई ऐसा काम न हो कि कल कयामत के दिन अल्लाह आपसे पूछे कि तू जलसे का सदर था, तू जलसे का सेक्रेटरी था, तू कमेटी में था, तूने ये काम क्यों होने दिया। और मैं ये भी बता दूं, मुझे मालूम है 500 लोग, 1000 लोग जलसे में आते हैं, इसमें ज़्यादातर लोग इंटरटेनमेंट करने आते हैं, मनोरंजन करने आते हैं। किसकी तकरीर कैसी थी, मंगला वक्ता कैसा बोला, उर्दू वक्ता कैसा बोला, अब्दुल गफ्फार साहब कैसा बोले, फलां साहब कैसा बोले, बस वो इसी मकसद के लिए आते हैं। मगर मैं ये भी जानता हूँ, इन हज़ारों लोगों की भीड़ में शायद अल्लाह मेरी तकरीर को सुन करके किसी एक बंदे को हिदायत दे दे। वल्लाह मैं नहीं जानता कि इस मैदान में मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत अल्लाह के कबूल होगी कि नहीं। कल रात में उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में प्रोग्राम था, नेपाल बॉर्डर के करीब, बनारस से 300 किलोमीटर दूर। वहाँ मैं दोपहर में क्लास करता हूँ, बाई कार वहाँ रात में 10 बजे पहुँचता हूँ, रात में 1 बजे वहाँ से तकरीर करने के बाद उसी कार से बनारस वापस आता हूँ, सुबह 7:30 बजे घर पहुँचता हूँ, फिर बैग लेता हूँ, मदरसे जाता हूँ, मदरसे बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिर मदरसे से डायरेक्ट आपके बिहार के लिए निकल जाता हूँ। मुझे पूरी रात बिस्तर नसीब नहीं हुआ मेरे को। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत कुर्बानी दे रहा हूँ, लेकिन जो मेहनत हो रही है, हमें नहीं मालूम कि अल्लाह इसको कबूल करेगा। हम तो दुआ कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं मेरे, मगर वल्लाह बता रहा हूँ, जब कटिहार में, पूर्णिया में, अररिया में, किशनगंज में कहीं पर भी कोई नौजवान मिलता है और कहता है शेख साहब आपकी तकरीर सुनते सुनते मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, अब नमाज पढ़ने लगा, पहले जुआ खेलता था, अब जुआ खेलना बंद कर दिया, पहले गलत लाइन में था, उस लाइन मैंने छोड़ दिया। ऐसा लगता है आय अल्लाह, ये रातों का जागना, ये आराम कुर्बान करना, ये लंबे लंबे सफर करना, ये अपनी जान को खतरे पे डालकर कोहरे के मौसम में इतने लंबे लंबे बाई रोड सफर करना, आय अल्लाह शायद ये सफर, ये मेहनत अगर किसी एक बेनमाजी के नमाजी बनने से और किसी एक गलत इंसान के सही राह पे आ जाने से अगर ये मेहनत तेरी बारगाह में कबूल हो जाए तो शायद इसी के बहाने हमारा बेड़ा पार हो जाए। मेरे प्यारे भाइयों, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह के प्यारे नबी के सामने कुरान पढ़ा गया, आप रोने लगे, क्यों? क्योंकि क़यामत के दिन आपके सामने वो जो जिम्मेदारी होगी, उस जिम्मेदारी को याद करके अल्लाह के प्यारे नबी रोने लगे और आपकी आंखों से आंसू बह गए। नबी से मोहब्बत करते हो तो नबी की पसंद का ख्याल करो। नबी को कुरान पढ़ना बहुत पसंद था, नबी को कुरान सुनना बहुत पसंद था। और आगे बढ़िए, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, हुब्बिब इलैया मिन दुनियाकुम सलास, मुझे दुनिया में 3 चीज़ें बहुत पसंद हैं। अन्निसा, औरतें बहुत पसंद हैं। अब आप कहेंगे मौलाना साहब इसका क्या मतलब हुआ? अल्लाह के नबी ये क्यों कह रहे हैं मुझे औरतें बहुत पसंद है? इसका तो गलत मतलब भी कोई निकालने वाला निकाल सकता है? नहीं, नबी ने कहा कि दुनिया में औरतें पसंद हैं, इसका मतलब पहले समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी क्या कहना चाहते हैं। पहले आप इतिहास उठाइए और उस ज़माने की जोग्राफियाई हालात आप देखिए कि उस वक्त अरब की धरती पर औरत के साथ क्या सलूक होता था। लड़की पैदा होती थी, बाप अपने हाथों से ले जाकर के ज़मीन में गाड़ देता था।
बाप मर जाता था, सौतेली मां से उसका बेटा शादी कर लेता था। शौहर मरता था, 1 साल तक औरत एक कोठरी में बंद कर दी जाती थी और 1 साल तक इद्दत मनाती थी और शोक मनाती थी अपने शौहर का। जानवरों की तरह, घोड़े और गधों और बैल की तरह औरत बिकती थी मार्केट में। मेरे प्यारे साथियों, उस सोसाइटी के अंदर अगर महिलाओं को उनका स्थान किसी ने दिया है, महिलाओं को का अगर उनका सही मकाम दुनिया को किसी ने बताया है, तो वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आपने औरत का मकाम बयान किया। आपने कहा औरत अगर बेटी है तो उसका ये मकाम है, औरत अगर माँ है तो उसका ये मकाम है, औरत अगर बहन है तो उसका ये मकाम है। नबी ने औरत की हर हैसियत को दुनिया के सामने बयान किया। इसलिए अल्लाह के नबी कह रहे हैं, मुझे दुनिया में औरतों की मोहब्बत मेरे दिल में डाली गई है। औरत पर अत्याचार हो, औरत पर जुल्म हो, औरत को मारा जाए, औरत को पीटा जाए, ये मेरे नबी को पसंद है। दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए। गांधी जी का नाम हमारे देश में बहुत बड़ा नाम है, गांधी जी को कहा जाता है साहब महात्मा गांधी। बहुत बड़े बड़े नाम आए। बड़े बड़े लोगों की एक पहचान ये होती है कि साहब वो ब्रह्मचारी होते हैं, औरत से दूर होते हैं, उनकी ज़िंदगी में बीवी बच्चे नहीं होते हैं। हमारे नबी ने हमको ये नहीं सिखाया। हमारे नबी ने शादी भी की, हमारे नबी के बच्चे भी पैदा हुए। तो अल्लाह के नबी कह रहे मुझे दुनिया में औरत बहुत पसंद है। और दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, खुशबू बहुत पसंद है। अल्लाह के नबी को खुशबू बहुत पसंद है और इसीलिए कोई खुशबू अगर तोहफे में दे तो ले लेना चाहिए। खुशबू का तोहफा लौटाना नहीं चाहिए, खुशबू का तोहफा रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई तोहफे में खुशबू दे तो ले लेना चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है? जो इलतुर्रतु ऐनी बिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब जरा सीने पर हाथ रखो, दिल पर हाथ रखो और बताओ, कल फजर, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा 4 टाइम की नमाज में से आपने कितने टाइम की नमाज पढ़ी है? आप दिल पर हाथ रख के बताओ। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मौलवी साहब मैं बहुत बड़ा कारोबारी हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, बहुत बड़ा व्यापारी हूँ, मुझे नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो माफ़ करना मेरे भाई, आपके कारोबार से बढ़ करके नमाज है, नमाज से बढ़ करके आपका कारोबार नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, मेरे परहेजगार बंदे वो हैं, रिजालुल्ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, उनका कारोबार, उनका लेन देन उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो नमाज अपने टाइम पर पढ़ते हैं, कारोबार के बावजूद, लेन देन के बावजूद वो नमाज के मामले में कभी कोई लापरवाही नहीं करते हैं। यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। उनके दिल में अल्लाह का डर होता है, उनके दिल में क़यामत के दिन का डर होता है। क़यामत के दिन पहला सवाल ये नहीं होगा कि आप कितना पैसा कमाते थे, आपके बच्चे कितने थे, आपकी बीवी कैसी थी, आपका परिवार कैसा था। दुनिया का पहला सवाल क़यामत के दिन क्या होगा? इन्ना अव्वल मा युहासबु बिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातु। बंदे से पहला सवाल नमाज के बारे में। नमाज के बगैर जन्नती जन्नत में नहीं जाएगा और बेनमाजी इसी बेनमाजी होने की वजह से जहन्नम में जाएगा। अल्लाह कुरान के 29वें पारे में कहता है जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, ऐ जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों आए? तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया तो तुम जहन्नम में चले आए? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। तो जहन्नमी जवाब देंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। मेरे भाइयों, अगर नबी से मोहब्बत करते हो, नबी को नमाज से बहुत मोहब्बत थी। नबी जब टेंशन में होते थे तो बिलाल से कहते थे या बिलाल अरिहना बिस्सलाह,
ऐ बिलाल, नमाज के ज़रिए हमारे दिल को सुकून अता करो। मेरे नबी जब टेंशन में होते थे नमाज में खड़े हो जाते थे, मुसल्ले पर खड़े हो जाते थे। नमाज के ज़रिए बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब होता है। मेरे नौजवान भाइयों, जिनको जॉब नहीं मिल रही है, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे करके बैठे हैं और रिजल्ट के इंतज़ार में हैं, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, जो IPS की तैयारी कर रहे हैं, जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं, जो नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया की कोई भी टेंशन हो, आओ अल्लाह की बारगाह में सजदा तो करो, अल्लाह के आगे अपना सर तो झुकाओ, अपने रब से सजदे में मांग लो जो मांगना है। और ख़ास तौर से रात में अगर टाइम मिले तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लो मेरे भाइयों, और तहज्जुद की नमाज में सजदे में मांग लो अल्लाह से जो मांगना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल होगी। अक़रबु मा यकूनु अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद, बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब अगर होता है तो सजदे की हालत में होता है।